फर्स्ट टाइम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एजुकेशन को लेकर कॉन्क्लेव हो रहे, तो इसके बाद कॉन्क्लेव के बाद में आपको क्या पॉलिसी निकालेंगे? अभी कॉन्क्लेव में जो हमारा डिस्कशन होगा उस पर क्या निकल के आता है, उस पर हम लोग फिर उसके ऊपर में फिर हमारा आगे का रास्ता तय करेगा. तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर द चैलेंजेस लाइज, वेयर द सॉल्यूशन लाइज. सो वी हैव कॉल्ड ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड हमारा डिपार्टमेंट के सारे लोगों से अभी आज हमारा तो पूरा डिस्ट्रिक्ट के DDC से हम सुन रहे हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है. देन टुमारो वी हैव अनदर सेशन with all the students community, the CBOs, and then the NGOs. So we'll try to understand from every stakeholder, what best could be done to improve the education scenario. Once we understand their, kind of suggestions and way, then we'll try to, kind of formulate some policy or will come something beautiful, which will be in the larger interest of our student community in the state. तो सर इस कॉन्क्लेव से क्या होगा, कुछ पॉजिटिव? तो मैं वही बता रहा हूँ ना, पॉजिटिव के लिए तो हम लोग आए हुए हैं. तो हम यहाँ कॉन्क्लेव में मेनली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर चैलेंजेस, वीकनेस एंड द प्रोबेबल सॉल्यूशंस. वहाँ जहाँ पे हम कहाँ हमारा चूक है, कहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए, इम्प्रूवमेंट कहाँ होना चाहिए, वही जानने के लिए. क्योंकि हम यहाँ ईटानगर में बैठ के सारा प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगे. एंड तो एजुकेशन में तो स्टेक होल्डर, एवरीवन इज अ स्टेक होल्डर इन एजुकेशन सिस्टम. सो दैट्स व्हाई वी कॉल CBOs, लाइक आई टोल्ड यू, NGOs है, इसके बाद जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट के एजुकेशन के डिपार्टमेंट लोगों से पूछ रहा हूँ. अभी आज चल रहा है तो होल डे चलेगा, कल भी होल डे चलेगा, परसों भी होल डे चलेगा. एंड इवन वी इन्वॉल्विंग आवर elected representatives and the Jila Parishad chairpersons also try to get the inputs. And most importantly जो हमारा मंत्री और MLAs और JPCs का जो सेशन होगा उसका हमारा CM साहब और डिप्टी CM चेयर करेंगे, को चेयर करेंगे. तो उसमें we'll try to understand perspective from every angle, from every corner, from every stakeholder, and then try to formulate something which will be in the larger interest. सर बहुत सारा DDC से जो प्रेजेंटेशन था, प्रेजेंटेशन में देखने को मिला कि स्कूल स्टूडेंट तो पढ़ने वाले नहीं है बच्चे, लेकिन स्कूल खोल के रखा है, तो उसका आप लोग क्या करेंगे? हाँ, उसका हम लोग तो अभी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं. जहाँ पे भी जीरो एनरोलमेंट है या लो एनरोलमेंट है उनको हम बंद करके, जो एक दो है उसको हम लोग क्लब अप करके विल ट्राई टू create some residential school where we can try to incorporate the rest of the schools which have been closed down and try to improve the schools with proper residential facility, with the proper sports facility, and jitne sakte hain hamara. To it will all depend on the kind of resources we have. To we'll try to do some rational distribution whatever we have. To jitna hamara चादर है उतना ही हम पाव फैलाएंगे initially, and later we'll try to seek intervention from different corners, how to make it more viable and how to make it more vibrant. तो सर ऐसे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट में है जो गांव में जो BEd डिग्री तो नहीं है, लेकिन भी एज अ टीचर मतलब वो पढ़ा रहे बच्चों को, तो उस पर आप इस तरह से नहीं, वो समझा नहीं कहाँ पे ऐसा, मतलब ऐसा बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में है कि अभी पहले प्रेजेंटेशन में भी आपने नहीं वो अलग चीज़ है. आपको शायद समझने में गलती हो गया. जो हमारा जो अभी हमारा जो सब्जेक्ट टीचर का जो डिस्क्रिपेंसी है, तो उसका स्टॉप गैप अरेंजमेंट में मुख्यमंत्री शिक्षा कोष के अंदर हमने एक क्या बोलते हैं पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी दिया हुआ. तो अभी जैसे कुछ चैलेंजेस है कहीं जो रिमोट जगह में वहाँ पे है उस सब्जेक्ट का हमारा लड़के हैं जिसमें वो जैसे मैथ्स हो गया, साइंस उनका है, लेकिन उनका BEd नहीं है. तो BEd नहीं है तो उसमें हमारा यही है कि स्पेशल कंसिडरेशन में, क्योंकि स्कूल में अगर हमको टीचर नहीं मिल रहा है एंड इफ़ ही इज़ द ओनली काइंड ऑफ सॉल्यूशन, तो ऐसे में वेरी रेयर केसेस हम लोग कर रहे हैं ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो. यही बात है. ऐसा नहीं कि BEd वालों को दे दिया, ऐसा नहीं. वहाँ पे BEd वाला कोई आया नहीं है, तो काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हुआ, फिर भी नहीं आ रहा, तो खाली छोड़ना तो बच्चों के लिए नुकसान है. फिर भी जैसे कोई मैथ्स का टीचर है और जितने मैथ्स में ग्रेजुएशन किया है, इफ दे वांट टू टीच एंड बट दे डोंट हैव BEd, अगर उसी जगह में अगर कोई BEd किया वाला होगा तो वी विल ऑब्वियसली गिव चांस टू द पर्सन हु हैज रिक्विजिट क्वालिफिकेशन. जब नहीं है तो हमको कहीं ना कहीं एट द बॉटम, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमको ये है कि बच्चों को कैसा फ़ायदा पहुंचाना है, स्टूडेंट्स को कैसा फ़ायदा पहुंचाना है, वही है. इसलिए उसको हर चीज़ को हम लोग एक ही कंपार्टमेंट के अंदर देखने से नहीं होगा. देयर सडन सिचुएशन वेयर वी नीड टू रिलैक्स सम ऑफ द गाइडलाइंस इन द लार्जर इंटरेस्ट. वही बात है.